नाज़रीन आदाब, कुछ पल फुर्सत के निकाल कर लीजिए, आपसे रूबरू हूँ फिर से आपकी होस्ट और दोस्त समरीन, और वही प्रोग्राम आपका पसंदीदा कुछ लम्हे फुर्सत के। नाज़रीन देखिए ना, हम ख़वातीन जिन्हें टाइम ही नहीं मिलता, कब सुबह होती है कब शाम और कब रात, घर के कामों में बस उलझी ही रहती हैं। लेकिन खुदा ने हमें ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि कुछ लम्हे फुर्सत के अपने लिए निकाल ही लेती है। जैसे कि इस वक्त आप और मैं मुखातिब हैं। हमारी यही कोशिश होती है अपने इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आप तक बहुत सारी अहम जानकारियां पहुंचाएं। कुछ शख्सियात से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि आपके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं वो उजागर हो सके। तो चलिए आज के इस शुमारे का आगाज करते हैं। नाजरीन, पिछली दफा हमने आपकी मुलाकात करवाई थी रचिता जी से, जो कि बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हैं। आज फिर हम आपको लेकर आए हैं उन्हीं के पास, जानेंगे उनसे दांतों से जुड़ी और हमारे मसूड़ों से जुड़ी कुछ अहम बातें। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा रचिता जी, आपने पिछली बार हमें बताया था कि कैसे हम अपने होठों पर एक मीठी सी मुस्कान हमेशा के लिए कायम रख सकते हैं। आज फिर हम दांतों से जुड़ी कुछ बातें आपसे जानेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांत खूबसूरत दिखें, तरोताज़ा दिखें, तो हमें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए? तो अगर हम एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं, स्वस्थ मुंह चाहते हैं, स्वस्थ मसूड़े और स्वस्थ दांत चाहते हैं, तो हमारी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स मीन्स ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल ज़रूर होने चाहिए। वो एक नेचुरल ब्रश का काम करते हैं, नेचुरल क्लेंजिंग का काम करते हैं। ऐसे फल जैसे सेब हो गया, केला हो गया, बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी, विटामिन ए से रिच होते हैं, जो आपके दांतों के मसूड़ों के एक हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी डाइट, सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी, जो आपकी ग्रोथ, रिपेयर, उनको मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, वैसी डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे, बुजुर्ग, सबको दूध और दूध वाले पदार्थ जैसे चीज़, पनीर, दूध, दही, ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम होता है जो आपके दांतों के लिए फिर से बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अंडा, मांस, मछली, ये भी हमारे दांतों की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में खाएंगे तो हम एक स्वस्थ मुंह, स्वस्थ दांतों को अपने साथ हमेशा के लिए रख सकते हैं, बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। अब ये तो हो गए डोज जो हमें खाना चाहिए। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्वस्थ दांतों के लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे बहुत ही ज्यादा मीठा, शुगरी फूड, बहुत ही चिपचिपाहट वाला फूड, जैसे च्युइंग चॉकलेट्स हो गई, च्युइंगम्स हो गई, जो बहुत चिपक जाए दांतों में, वो सब अवॉइड करना चाहिए। चिप्स बच्चों के लिए खासकर, और ऐसी चीजें जो बहुत एसिडिक है, सॉफ्ट ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, अल्कोहल वाली चीजें, इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आज के समय में मैं आपको कहूंगी कि इसको बंद कर दीजिए तो सबको बहुत अटपटा लगेगा, पर यस, यू हैव टू रिड्यूस देम। स्मोकिंग हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक है। पान मसाला बहुत हानिकारक है। आप सब ने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है कि उससे मुंह का कैंसर होने की संभावना होती है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर रचिता। और वैसे भी ये है भी कि अगर हम एक अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं तो हमारे जो जिस्म है उसका कोई भी हिस्सा हो उसके लिए बहुत ही अहम है। अच्छा, अगर बात करें दांतों की सफ़ेदी से जुड़ी, पिछली बार आपने हमें ये बताया भी था कि हमारे दांत अगर पीले हैं तो उसका इलाज क्या है, ये तो आपने बताया था। लेकिन अगर हम चाहते हैं चमकदार दांत तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हर किसी को एक खूबसूरत स्माइल चाहिए ही। तो ये तो हर डेंटिस्ट, हर किसी को पता ही होता है कि हमें 2 बार तो ब्रश करना ही है। ब्रश करने का तरीका भी सही होना चाहिए। 2 बार ब्रश करने के साथ साथ आपको अपने दांतों को सफेद रखने के लिए ये भी ध्यान रखना है कि जब आप चाय, कॉफी जैसी चीजें ले रहे हैं तो ब्रश करने के आधे घंटे तक ऐसी चीजें ना लें। अच्छा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि ब्रश किया और चाय कॉफी ले ली, तो इससे क्या होता है, दांतों के ऊपर स्टेन्स जमा हो जाते हैं। जो चाय के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो टूथपेस्ट के पदार्थ से मिलकर हमारे दांतों के ऊपर जम जाते हैं। तो अगर आप सफेदी लंबे समय तक चाहते हैं तो ब्रशिंग और टी, कॉफी जैसी कंजम्पशन में कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर रखिए।
फिर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत लंबे समय तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मुंह को अच्छा रखने के लिए माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम माउथ वॉश भी एक मेडिसिन की तरह है, अगर हम बहुत लंबे समय तक उसी माउथ वॉश को यूज करते जा रहे हैं, माउथ वॉश से भी आपके दांतों में स्टेनिंग हो जाती है। अच्छा। और कई बार होते हैं टेढ़े मेढ़े दांत हैं, दांत अच्छे से आप साफ नहीं कर पा रहे, प्लाक टाटर सब जमा होता जा रहा है, तो वो इतना दिनों तक जब साफ नहीं होता तो वो पत्थर जैसी परत बना लेता है और फिर आप उसको घर में साफ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक दंत चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा सफाई करवाने के लिए। अच्छा डॉक्टर रचिता, ये भी देखा गया है कि कई बार दांतों में तेज दर्द है और हम दर्द की वजह नहीं ढूंढ पाते, और बहुत जब शिद्दत का दर्द होने लगता है तब डॉक्टर के पास भागते हैं और पता चलता है कि हमारे दांत में कीड़ा लगा हुआ है। तो शुरू में ही हम कैसे ये पता लगाएं कि भाई कीड़ा है, कोई परेशानी है, ताकि हम ताखीर ना करें? आपने बहुत सही नर्व पकड़ी है। शायद यहाँ पर जितने भी लोग होंगे सबके मुंह अगर हम खुलवा कर देखें, एक कीड़ा तो निकल ही आएगा। जी। तो ऐसा तो होता है, बहुतों को पता ही नहीं होता कि दांत में कीड़ा है, और लोग डेंटिस्ट के पास अक्सर तब जाते हैं जब गाड़ी छूट चुकी होती है। तो क्या होता है कि तो हमें पहली बार डेंटिस्ट के पास कब जाना है? जब पहला दांत निकलता है, जब हमारा छोटा बच्चा है उसका पहला दांत निकला है, उस टाइम हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और नियमित रूप से 6 से 8 महीने में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इससे पहले कि हमारे हाथ से गाड़ी निकल जाए, पंछी उड़ जाए, उससे पहले ही हम डेंटिस्ट के पास जाएं और देख लें कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो 6 to 8 मंथ्स आप अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाइए। अगर कोई कीड़ा है तो उसे वहीं के वहीं, अब कीड़ा ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको दर्द कर देगा, वो बहुत सालों से, बहुत महीनों से आपके दांतों में होगा पर आपको पता नहीं चला। कीड़ा होता कैसे है? हमने खाना खाया, फंसा रह गया, हमने कुल्ला नहीं किया, ब्रश ढंग से नहीं किया, हमारे दांत टेढ़े मेढ़े थे जहां से सफाई ढंग से हो नहीं पाई, लंबे समय तक वहां चीजें फंसी रह गई, सफाई नहीं हो पाई, तो वहां पे जो ओरल बैक्टीरिया है, मुंह के अंदर वाला बैक्टीरिया है, वो अपना घर बना लेता है। वो कुछ ऐसे एसिड्स, कुछ ऐसे पदार्थ बनाता है जिससे हमारा दांत घुलने लगता है। और वो प्रक्रिया जो शुरू हुई, दांत घुलता चला गया, खाना फंसना बंद तो होगा नहीं, बढ़ जाएगा और वो धीरे धीरे गहरा हो जाता है। जब तक वो ऊपरी परत में है तब तक तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा दांतों में आपको ठंडा लग सकता है, झंझनाहट हो सकती है, पर उससे ज्यादा अगर वो बहुत गहरा हो गया और दांतों की नस तक पहुंच गया, वो तब आपको दर्द करने लगता है। तब एक बार जब दर्द हो गई तब तो हमें रूट कैनाल करना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कई लोग पेन किलर्स खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लिए। वो जो हमारे पास आते हैं तब तक दांत ऐसा हो चुका होता है कि हमें उसे निकालने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। तो जब बच्चा छोटा होता है, छोटेपन से ही हम उसको अगर डेंटिस्ट के पास ला रहे हैं, तो हमारे पास एक होते हैं पिट एंड फिशर सीलेंट्स। बच्चों के दांत ऐसे होते हैं, नए नए दांत होते हैं, वहां खाना फंसने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, तो पिट एंड फिशर सीलेंट से हम उनको सील कर देते हैं ताकि उनके दांतों में खाना कम से कम फंसे। दूसरी चीज, फ्लोराइड एप्लीकेशन। फ्लोराइड एक ऐसी चीज है जब हम दांतों पे लगाते हैं, वो दांत को रीमिनरलाइज करता है, दांत को कीड़ा लगने से बचाता है, क्योंकि वो दांत को घुलने से बचाता है। तो फ्लोराइड एप्लीकेशन, हमारे पास फ्लोराइड टूथपेस्ट आती है, फ्लोराइड माउथ वॉश आता है, और प्रोफेशनली 4 से 6 महीने में जो बच्चे जिनको हमें लगता है कि इनमें कीड़ा लग सकता है, उन केसेस में हम उनको फ्लोराइड एप्लीकेशन देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो हुई दांतों की बात, लेकिन अगर मसूड़ों की बात करें तो कई मर्तबा ये होता है कि मसूड़ों से खून आने की भी प्रॉब्लम देखी गई है, तो इसका क्या इलाज है? देखिए, जब हम पहली बार भी दांतों से खून आता है तो हमें उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब दांतों से खून आने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। दांतों से जब हमारा खून आया तो हमें एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। पहला और बहुत कॉमन कारण होता है कि प्लाक, कैलकुलस, टार्टर डिपॉजिट हुआ, पायरिया की शिकायत बिल्कुल शुरुआती तौर पे ही एक वो वार्निंग साइन है। बिल्कुल। तो हम जाकर सफाई करवाएं और हम उसे वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करेंगे, तो ब्लीडिंग गम्स की और भी बहुत कॉजेस हो सकते हैं। कई लोग देखा जाता है कि जैसे महिलाएं हैं, आमतौर से महिलाओं की बहुत सारी
प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, पोस्ट मीनोपॉजल है, कई बार वो कुछ ऐसी दवाइयां ले रही होती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जो गम्स है वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, उन पे आप टच करेंगे तो वो ब्लीडिंग होगी। तो ऐसे में आप जाकर बात करिए, सफाई की जरूरत है, दांतों में सफाई करवाइए, और किसी ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत है, कई बार हमें फ्लैप सर्जरी तक करनी पड़ती है कि इतनी अंदर तक हमारा जो डिजीज है वो जा चुका है, तो वो करना पड़ता है। तीसरी चीज, कई बार पेशेंट को नहीं पता होता, जो हमारी ओरल कैविटी है हम उसको कहते हैं मिरर ऑफ योर एंटायर बॉडी। बिल्कुल। कई बार हमारे अंदर ऐसी ऐसी दिक्कतें, खून से रिलेटेड दिक्कत होती है, तब भी हमारे दांत ब्लीड करते हैं, वो फर्स्ट वार्निंग साइन होता है। तो अगर आप दिखाएंगे और अगर खून की जांच की जरूरत है, कुछ ऐसा छुपा हुआ डिजीज है जो हमें नहीं पकड़ में आ रहा था, तो दैट कुड बी अ वार्निंग साइन, और वो डॉक्टर पकड़ सकता है। बहुत सारी मेडिकेशंस है पेशेंट ले रहा होता है उसकी वजह से। कई बार बहुत सिंपल सा रीजन होता है, पेशेंट ब्रश को यूज कर रहा है, आइडियल टाइम टू यूज योर ब्रश इज 3 to 4 months। 3 से 4 महीने में आपको अपना ब्रश बदल देना चाहिए। कई बार हम उसे घिसे हुए ब्रश को रगड़ते जाएंगे और वो ऐसे हो चुका होता है, तो कहीं ना कहीं वो चुभ गया तो आपको इंजरी कर देता है और खून निकलने लगता है। तो वो ब्रश की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपको 3 से 4 महीने में अपना ब्रश बदलना ही बदलना है। बाकी जिंजाइवल ब्लीडिंग के और बहुत सारे कारण हैं, आपकी डाइट, अगर विटामिन सी से डेफिशिएंसी है। अच्छा डॉक्टर रचिता, ऐसा भी देखा गया है कई मर्तबा बहुत से लोग जो है ना डिस्टेंस मेंटेन करके बात करते हैं, उसकी एक वजह होती है कि उनके मुंह से बदबू आती है। मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी है, दांत भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुंह से बदबू आ रही है, और इसमें वो बड़े कॉन्शियस रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। और ऐसे में देखा गया है कि अगर हमें पहली बार भी अगर ऐसा फील होता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि हमारे माउथ से स्मेल आ रही है, somebody makes them conscious कि ऐसा हुआ है। कुछ आपका खाना ऐसा है, आपने कुछ ऐसा खा लिया, बहुत कॉमन है, मुंह के अंदर गंदगी है, सामने से नहीं दिखती है, अंदर की तरफ से दांत गंदे होते हैं। तो अगर आप रेगुलर विजिट दे रहे हैं डेंटिस्ट के पास, तो वो आपको बता पाएगा। और बहुत से लोग होते हैं जो दांत तो साफ कर लिए, पर मुंह का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी टंग जी, उसको नहीं साफ करते, उस पे परत जमती जा रही है, जिसकी वजह से बैड ब्रेथ हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो क्राउन्स, डेंचर्स पहन रहे हैं, इम्प्लांट्स पहन रहे हैं, और वो उन डेंचर्स को निकालते ही नहीं है, साफ ही नहीं करते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया जमा हो जाता है उससे भी बैड ब्रेथ आती है। बैड ब्रेथ के बहुत सारे और कारण हैं, जैसे कि हमारा पेट खराब है, हमें खांसी जुकाम है, हमें लंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, साइनोसाइटिस है, साइनस इन्फेक्शन है, ठीक है, कभी माउथ में अल्सर्स हैं तो भी, अगर हमें कैविटीज हैं तो भी हमारे माउथ से एक बैड ब्रेथ आती है, बिकॉज बैक्टीरिया है वहां पर और वो सड़न पैदा कर रहा है, और कुछ भी सड़ेगा तो बैड ब्रेथ तो आएगी ही आएगी। अब ये है कि अब ऐसे में कुछ तो होती हैं चीजें जो हम इमीडिएटली कर सकते हैं। शुगर फ्री गम्स चबा ली हमने, लेमन चूस लिया हमने माउथ वॉश से रिंस कर लिया, 1 कप वाटर में बेकिंग सोडा डाल के उससे रिंस कर लिया, सौंफ खा ली। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम तुरंत के तुरंत कर सकते हैं, पर ये लंबे समय के लिए नहीं चल सकता। तो हमें एक बार डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, हमें सही क्या इलाज होना चाहिए, क्यों है ये कारण क्या है आपकी इस प्रॉब्लम का, जब तक आप वो नहीं जानेंगे आपको कोई भी सही इलाज दे नहीं पाएगा। अच्छा डॉक्टर रचिता, आपने वैसे तो हमारे नाजरीन को और खासतौर से हमारी खवातीन को भी बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन चलते चलते कुछ और छोटे छोटे टिप्स आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगी, जिन्हें अपनाकर वो अपनी जो डेली लाइफ है, रोजमर्रा की लाइफ है, उसे और बेहतर बना सकते हैं और अपने दांतों की खूबसूरती बरकरार रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जैसे पता ही है, पर मैं एक बार फिर से स्ट्रेस करूंगी, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, दिन में हमको 2 बार ब्रश करना ही करना है। और ऐसा नहीं है सिर्फ ब्रश करना है, ब्रश करने का एक समय भी है, 2 मिनट। 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं करना है कि हम दांत को घिसते चले जा रहे हैं और ऊपर से हमने इनामल ही उड़ा दिया जी, हम इतने साफ कर दिए दांत कि अब दांतों में सेंसिटिविटी हो गई। तो हमें नियमित समय से 2 मिनट, बहुत ज्यादा भी नहीं है, 2 मिनट अपने दांतों को दीजिए सुबह और शाम को, और अच्छे से उनको ब्रश करिए। हमें पीछे से दांतों को अंदर से, बाहर से, ऊपर से
हर तरफ से साफ करना है, सिर्फ बाहर के 6 ऊपर और 6 नीचे के नहीं करने हैं। तो अगर आप एक सही तरीका चाहते हैं तो अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करिए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए। हो सकता है वो तरीका बताएं आप एकदम से नहीं फॉलो कर पाए, पर शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए कि आपने सारी सरफेसेस पर दांत की सारी हर कोने में ब्रश किया है। अब क्या होता है कि बहुत सारे विद टाइम हमारे दांतों के बीच में गैप्स आ जाते हैं, दांतों के बीच में खाना फंसने लगता है, दांतों के बीच में स्पेसेस हो जाती हैं जो नॉर्मल ब्रशिंग करते हुए साफ नहीं हो पाती। उसके पास हमारे पास एक ऐसा इंटरडेंटल ब्रश आता है जो दांतों के बीच में जाकर थ्रू एंड थ्रू जाकर दांतों के बीच में जो भी गैप्स हैं उनकी क्लीनिंग करता है। ये जहां पर भी गैप्स हैं अगर आप इससे सफाई करेंगे तो दांतों के बीच में कुछ फंसा हुआ नहीं रहेगा, कीड़ा होने की जो संभावना है वो आपकी बहुत कम हो जाएगी। अब क्या है, ये तो हो गया थोड़ा ज्यादा गैप। अगर गैप कम है तो हम डेंटल फ्लॉस आता है, ये ऐसा भी आता है और एक ये लंबा भी आता है। कुछ ऐसा होता है कि हम इसको दांतों के हाथ में बांधकर दांतों के बीच में ऐसे सफाई करेंगे, ये जाएगा अंदर ऐसे और बाहर निकालकर आपके दांतों की बीच की सफाई करेगा। कुछ ऐसे स्पेशल नीड्स वाले ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पीछे तक नहीं कर पाते हैं, स्पेशल चाइल्ड है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, उनके लिए आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आ जाते हैं। तो उनकी जो मैनुअल डेक्स्ट्रिटी है वो नहीं आती है, तो इससे बहुत अच्छे से दांत वो साफ कर पाते हैं, ये उनको बहुत हेल्पफुल रहता है जी। अब आपने देखा होगा आज के टाइम में क्राउन्स, इम्प्लांट्स, डेंचर्स बहुत कॉमन है। तो इन केसेस में हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि वो वाटर फ्लॉसर यूज करें। वाटर फ्लॉसर एक ऐसी चीज है जिसमें हवा और पानी दोनों एक प्रेशर से आता है, और अगर खाना फंसा हुआ है आपके दांतों में तो वो वॉश आउट हो जाता है। तो आप वाटर फ्लॉसर भी यूज कर सकते हैं। डेली रूटीन में अगर वाटर फ्लॉसर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हर मील के बाद आप कुल्ला जरूर से करिए। 6 से 8 महीने में अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो ये सब चीजें आपकी वैसे ही बार बार होती रहेंगी, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और लंबे समय तक आपके कुदरती दांत चलते रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारी बहुत सारी अलार्मिंग कंडीशंस होती हैं, हमें पता तो होता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन हम उसको कहते हैं ना ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाने से भी झिझकते हैं। आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, ये नहीं करना है, ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको अपने अच्छे दांत रखने हैं, एक सेहतमंद दांत आपको चाहिए और अच्छी मुस्कुराहट चाहिए, तो भाई बहुत ज़रूरी है कि ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमारे नाजरीन को दिया और इतनी अहम जानकारी फराहम की। शुक्रिया। अब देखिए ना नाजरीन, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनके जरिए हम आपको अहम जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। इस हफ्ते में हमने यही किया और हमें यकीन है कि हमारी जो ये काविशें हैं ये रंग ला रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इस एपिसोड में बस यहीं तक। अगली मर्तबा फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर कुछ अहम जानकारियों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। वैसे तो हम अपने किचन की सफाई रोज ही करते हैं और इसी तरह गैस चूल्हे की सफाई भी मुस्तकिल करते हैं। ऊपरी सफाई तो हो जाती है, लेकिन गैस के बर्नर अमूमन गंदे ही रह जाते हैं और वक्त के साथ साथ काले भी पड़ने लगते हैं। फिर होता ये है कि बर्नर पर गंदगी इस कदर जम जाती है कि हमें दुकान पर जाकर इसे साफ कराना पड़ता है। लेकिन आप चाहें तो हमारी टिप्स आजमा कर गैस के बर्नर को घर पर ही बड़ी आसानी से चमका सकते हैं। इसके लिए बर्नर को बेकिंग सोडा के घोल में 20 मिनट के लिए भिगो दें, फिर इसको अच्छी तरह से साफ कर लें और देखिए बर्नर कैसे चमकने लगेगा। साथ ही सुई को गरम करें और फिर बर्नर के छेद में इसको डालकर आप अंदर जमी गंदगी को भी साफ कर सकते हैं।